हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के वी पोल साइंस क्लासेस पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक संविधान, भारत का संविधान। उसका एक चैप्टर है पहला, संविधान क्यों और कैसे। इसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है, संविधान किसे कहते हैं या संविधान क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और उससे जुड़े सारे टॉपिक पढ़े थे। उससे आगे के जो टॉपिक हैं वो है संविधान की सत्ता। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख लो जाके चैनल पे जाके, मैं इसको मेंशन भी कर दूंगा। तो संविधान की सत्ता, इसमें हम पढ़ेंगे संविधान की सत्ता और संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। आपको बुक पढ़नी चाहिए और जो बच्चे बुक पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो और भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इसमें हम सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं वन बाय वन, ताकि आप जब भी बुक पढ़ें तो आपको वो टॉपिक समझ आए। तो आज हम देखेंगे संविधान की सत्ता, यानी संविधान की सत्ता क्या होती है। संविधान की सत्ता उसके कानूनों से, उसके प्रावधानों से पता चलती है। यानी कोई भी कानून होता है उसकी जो सत्ता होती है वो कानूनों और प्रावधान, जो उसमें लिखे गए कानून और जो प्रावधान होते हैं उसमें समाहित होती है। यानी कोई भी संविधान जो लिखित दस्तावेज होता है कानूनों का, नियमों का, वो जो प्रावधान है जो कागज़ में लिखे गए हैं वो कितने अच्छी तरीके से समाज में अमल में लाए जाते हैं, उनका प्रभाव लोगों पर कितना पड़ता है। इस चीज़ से संविधान की सत्ता का पता चलता है कि संविधान कितना शक्तिशाली है, संविधान कितना प्रभावकारी है। ठीक है, तो इसीलिए भारत दुनिया में दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान वो होता है जिसको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में, यानी संरचनात्मक तरीके से वन बाय वन करके चीज़ों को समझाया जाता है, जैसे कि भारत में अनुच्छेदों में, भागों में, अनुसूचियों में समझाया गया है। कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे संविधान को ऐसे ही चार्ट पर, ऐसे ही पेजों पर लिख के टांग दिया जाता है और उन्हीं को फॉलो किया जाता है। इसमें है, देखो, अलिखित संविधान वाले जो देश हैं वो इंग्लैंड है, जिसे ब्रिटेन कहते हैं, कनाडा, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर अलिखित संविधान है, जैसे कि लिखित संविधान है, वो है भारत। भारत का सबसे बड़ा दुनिया का संविधान है, लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान लिखित है, फ्रांस का है, ऑस्ट्रेलिया का है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील। ठीक है, तो लिखित और अलिखित संविधान पता चल गया। अब हम देखेंगे संविधान की सत्ता का जो आधार होता है वो क्या होता है। मैंने जैसे बताया, संविधान की सत्ता का जो आधार होता है उसके कानून होते हैं और उसके प्रावधान होते हैं। यानी जो कानूनों का जो शासन होता है, प्रावधानों के द्वारा जो शासन किया जाता है, व्यवस्था चलाई जाती है, वही क्या होता है, संविधान की सत्ता होती है। यानी जो कोई भी संविधान है वो अपने जो कानून, जो प्रावधान बना रहा है, उसके तहत ये बताया जाता है कि शासन कैसे चलेगा, है ना, शासन कैसे चलाया जाएगा और उसी अनुसार शासन चलता है। सरकार कैसे बनेगी, उसी अनुसार सरकार बनती है। कई सारे ऐसे देश होते हैं जो प्रावधानों को लिख तो लेते हैं बट उसके माध्यम से सरकार या शासन नहीं कर पाते हैं, नहीं चला पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संविधान की सत्ता होती है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो क्या करते हैं, संविधान को बहुत अच्छे से अमल में लाते हैं, उनको पालन करते हैं। जैसे इंडिया में, भारत में क्या है, संविधान को बहुत तवज्जो दिया जाता है, संविधान के सारे नियम कानूनों को बहुत अच्छे से पालन किया जाता है, समानता लाने के लिए, न्याय लाने के लिए, सबके साथ समान व्यवहार करने के लिए। जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे वो उतने ज़्यादा क्या करेंगे, संविधान को समझेंगे और उसको लागू करेंगे आम जिंदगी में। क्योंकि संविधान क्या होता है, ऐसे नियम, कायदे, कानूनों का पिटारा होता है जिसमें ऐसे मूल्य, नियम लिखे होते हैं जो समाज में समानता, स्वतंत्रता, इसको बढ़ावा देते हैं, शांति लाते हैं, सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो संविधान की सत्ता क्या है, उसके कानूनों, प्रावधानों पर निर्भर करती है कि वो कितने अच्छी तरीके से समाज में अमल में हो रहे हैं, कितना उनका प्रभाव दिख रहा है, कितने लोग जो संविधान में बताई गई समानता, न्याय पा पा रहे हैं, किन किन लोगों को मिल पा रहा है, कितना मिल पा रहा है, इस बात से पता लगता है। या कोई संविधान ऐसा नहीं है जो सिर्फ कागज़ में ही लिख के रह गया है, असल ज़िंदगी में उसका कोई असर ही नहीं है। तो ये क्या होती है, संविधान की सत्ता होती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं संविधान का जो प्रचलन में लाने का तरीका क्या होता है। देखो, संविधान क्या होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लाया जाता है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे राजा का शासन होता है या फिर किसी एक सेना के जनरल का शासन होता है। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सेना का शासन काफ़ी रहा है ना, काफ़ी जनरल रहे हैं जो सेना के शासक थे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो संविधान बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा संविधान और कानून लिख दिए जाते हैं और उन्हीं को मानना पड़ता है उनकी मनमर्जी के अनुसार। यानी संविधान क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा बना दिया जाएगा, यानी राजा के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि राजा के पास सारी शक्ति होती है देश की, जो वो कहेगा वही होगा, उसके मनमर्जी के अनुसार सारे कानून और नियम और प्रावधान लिखे जाएंगे, उसी अनुसार वो देश चलेगा। बट कुछ जगह ऐसा नहीं होता है। जैसे कुछ देश होते हैं, लोकतांत्रिक देश होते हैं, जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों की आकांक्षाओं को समझते हैं, उनके लक्ष्यों को समझते हैं, एक समाज के होने का जो मूल्य है उसको समझते हैं, आधार समझते हैं कि एक समाज कितना अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ऐसे देश हैं जिनके सर्वाधिक सफल संविधान रहे हैं।
वो है भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, भारत में एक ऐसा संविधान बनाया गया है जो सफल संविधान बनाया गया है, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा सफल संविधान किसी का है तो वो भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है। इनके संविधानों में समाज के जो आकांक्षाएं हैं, जो लक्ष्य होते हैं, न्याय, समानता, है ना, हर एक चीज़ को बहुत संतुलित तरीके से, अच्छी तरीके से लाना, एक सहयोग, शांति को स्थापित करना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देती है। तुमने देखा होगा समाज में बहुत सारी असमानताएं होती थी, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, काले गोरे। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में काले गोरे के जो फर्क था उसको मिटाया गया, है ना, जो अंग्रेजों ने वहाँ पे शासन के दौरान फैला रखा था। तो इस तरीके से तो देखो देखो यहाँ पर संविधान बनाता कौन है। इन देशों में संविधान किसके द्वारा बनाया जाता है, जो संविधान सभा होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। और संविधान सभा में क्या होते हैं, कुछ लोग चुन के जाते हैं, किसके, जनता की नुमाइंदगी करने वाले, यानी कि जनता की तरफ से कुछ लोग क्या होंगे, जनता की प्रतिनिधित्व करेंगे और वही लोग संविधान सभा में बैठ के जनता के लिए संविधान बनाएंगे। वो लोग अपने हित के बारे में, अपने व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ को नहीं सोचेंगे, बल्कि वो समाज और लोगों की आकांक्षाओं को, लक्ष्य को समझ के संविधान बनाएंगे। जैसे कि भारत का संविधान 1946 से लेकर 49 तक बना था। इस दौरान जो हमारे नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू और भी कई सारे, राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने क्या करा था, संविधान बनाया था। इन सब ने क्या करा, लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की भावनाओं को, समाज के जो हित हैं, समाज के जो लक्ष्य होते हैं, उनको ध्यान में रख के संविधान बनाया था कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में न्याय होना चाहिए। इन लोगों ने बखूबी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो अपने आंखों से अपने साथ होते हुए देखा था किस तरीके से उनके साथ असमान व्यवहार होता था समाज में। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और थी, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, जब हमारा देश गुलाम था किसका, अंग्रेजों का, तो उस समय भारत को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं का, समानताओं का बलि देनी पड़ी थी। यानी कि वो जो अंग्रेज थे यहाँ पर शासन करते थे और अपनी मनमर्जी से क्या करते थे, शोषण करते थे लोगों का। उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता था, उनको समान नहीं माना जाता था, उनको नीचा माना जाता था। समझो, कई सारी उनके साथ ऐसी बदसलूकी की जाती थी, अत्याचार करा जाता था, टॉर्चर करा जाता था, अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ठीक है, इंसान को इंसान की तरह नहीं समझा जाता था। तो हमारे संविधान निर्माता, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो राष्ट्रीय आंदोलन जिन चीज़ों के लिए लड़ा गया था, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, आज़ादी के लिए, उन सभी से प्रेरणा ली और वही हमारे कहीं ना कहीं संविधान में ये झलकता है। और ये जो लोग थे, जो संविधान बनाने वाले, इनको हमारे देश के हर एक व्यक्ति का, सबका समर्थन और सहयोग प्राप्त था, तब इन लोगों ने संविधान बनाया। इनके ऊपर हमारा अटूट विश्वास था लोगों का, क्योंकि लोगों को पता था ये जो नेता हैं, ये संविधान निर्माता हैं, ये निष्पक्ष हैं हमारे लिए और एकदम अच्छे तरीके से, बिना किसी अपने हितों को देखते हुए वो हमारे लिए काम करेंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया। वो इन लोगों की आकांक्षाओं पर, उम्मीदों पर खड़ा उतरे और उन्होंने हमारे संविधान को बनाया। नहीं तो ऐसे बहुत सारे देश होते हैं जहाँ पर संविधान बनाया जाता है, संविधान बनाने के बाद लोग उस संविधान के लेकर लोगों की राय पूछी जाती है कि लोग उसको राय देते हैं कि हाँ ये संविधान कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, उनके प्रावधानों को देखकर। यानी जो कानून लिखे जाते हैं, उन कानूनों को देखकर दूसरे देशों में लोग क्या करते हैं, अपनी राय देते हैं, जिसको जनमत संग्रह कहते हैं। ठीक है, जनमत संग्रह कराया जाता है, सर्वेक्षण कराया जाता है। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। भारत में जब संविधान बना था तो लोग जो थे वो हमारे संविधान निर्माताओं पे बहुत विश्वास करते थे। उनको पता था हमारे देश के जो नेता हैं, जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, वो हमारे लिए गलत कर ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि हमारे नेताओं ने, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, वो हमारे साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। और वो नेता भी ऐसे थे जो लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरे थे। उन्होंने जैसा लोगों की जो ज़रूरतें थी, उनको सेम टू सेम संविधान में लिखा और उनको पूरा करने का संकल्प लिया था। एक लोकतंत्र देश की स्थापना करनी थी, लोगों को अधिकार देने थे, लोगों को समानता देनी थी, न्याय देना था। ये सारी चीज़ें उन्होंने संविधान में कानून बनाकर लागू की। उन्होंने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर जो शोषण थे उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की, गरीबी को हटाने की कोशिश की, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो अंतर था, जो भेदभाव था, उसको भी कम करने की कोशिश की संविधान में कानून लिखकर। जैसे कि बहुत सारे संविधान में कानून है, वो हम आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे भी, कौन कौन से कानून लिखे जो हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखे। तो इसलिए हमारा संविधान क्या था, बहुत हमारे जो संविधान बनाने वाले जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा में जो संविधान बना रहे थे, उनको हमारे लोगों का, हमारी जनता का, हमारे देश के हर एक नागरिक का समर्थन और सहमति प्रदान थी। इसलिए इन्हें जनमत संग्रह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी लोगों से राय लेने की। ठीक है, समझ गए। उसको वैधता प्राप्ति लोगों की, हमारे संविधान निर्माताओं को। दूसरे देशों में क्या होता है, लोग, मैंने अभी बताया ना, सर्वेक्षण करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं, राय लेते हैं कि आपको कितना अच्छा संविधान लगा। उस आधार पर संविधान की क्या होती है, सफलता
तय की जाती है, संविधान को लागू किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है संविधान का मौलिक प्रावधान। अब देखो संविधान के कौन से मौलिक प्रावधान होते हैं, है ना। मौलिक का मतलब क्या होता है, यानी जरूरी, महत्वपूर्ण, यानी संविधान के कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं और क्या होने चाहिए। अब देखो एक सफल संविधान कब कहलाएगा, जब वो सभी नागरिक को क्या करेगा, समान अधिकार देगा, सबको समान मानेगा, सबको न्याय देगा। अगर मान के चलो एक ऐसा संविधान है जो समाज के एक समूह को, एक वर्ग को बहुत सारे अधिकार दे देता है और दूसरे वर्ग को कुछ भी नहीं देता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, मान के चलो हमारे समाज में तुमने देखा होगा बहुत सारी जातियाँ हैं, कम्युनिटी हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, वर्ग होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संख्या आबादी बहुत ज़्यादा होती है। अगर संविधान में ऐसा हो कि जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको अधिक शक्ति दे दी जाए और जो लोग कम हैं उनको उतनी शक्ति नहीं दी जाए और ये लोग उनका शोषण कर सकते हैं, ये भी शक्ति इन बहुसंख्यक लोगों के पास हो, तो ये लोग उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। बहुसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक लोग, यानी कम लोगों पर अत्याचार करेंगे। तो अत्याचार हो रहे लोग जो अल्पसंख्यक लोग हैं, कम हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और संविधान ये शक्ति दे रहा है इन सभी लोगों को, तो ये लोग, इन लोगों के पास कोई रीजन नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा इनको रिस्पेक्ट करने का, संविधान को रिस्पेक्ट करने का, क्योंकि संविधान उनको वो इजाज़त ही नहीं दे रहा है, बल्कि उनका शोषण करवा रहा है किसी एक दूसरे समुदाय से। दूसरे समुदाय को ये शक्ति दे रखी है कि वो उनका शोषण करे, तो ऐसे में वो संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो संविधान को नहीं मानेंगे। तो संविधान का मौलिक होना बहुत ज़रूरी है, उसको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बल्कि सभी लोगों की समानता को, न्याय को सुरक्षा देनी चाहिए ताकि सभी लोग समानता के हक को पा सकें, साथ ही साथ न्याय के हक को भी पा सकें। हर एक व्यक्ति का ये अधिकार होना चाहिए कि उसको न्याय समानता मिले। और हमारे संविधान में ये बखूबी हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा था जब संविधान बनाया था कि हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होगा समानता, स्वतंत्रता और न्याय, जिसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक संविधान के मौलिक प्रावधान होते हैं जो होने चाहिए किसी भी संविधान में, जैसे कि हमारे भारत के संविधान में है। अब हमारे संविधान ये भी बताता है कि जो संतुलन, जैसे भारतीय संविधान में संस्थाओं की संतुलन का रूपरेखा, यानी कोई भी संविधान होता है उसमें दूसरे का तो पता नहीं, बट हमारे देश में तो जब हमारा संविधान बना था तब उसमें क्या करा गया था, जो संस्थाएं थी, संस्थाएं क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं। देखो यहाँ सरकार के अंग होते हैं, पहली बात तो 3, उनको भी संस्थाएं कहा जाता है। जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका क्या करती है, कानूनों को लागू करती है, ये कानूनों को बनाती है, ये कानूनों को मान्यता देती है, फिर उनके ऊपर जजमेंट देती है। ठीक है, न्यायपालिका उनका निदान करती है अगर कोई विवाद आता है। तो ये संस्था ऐसी, हमारे यहाँ पर एक निर्वाचन आयोग होता है जो क्या करता है, चुनाव करवाता है। तो ये सारी संस्थाएं, बट हमारे यहाँ पर क्या करा है, इन सभी संस्थाओं के बीच में एक विशेष कारण के तहत कुछ संतुलन बनाया गया है। वो संतुलन क्या है और क्यों बनाया गया। अब सपोज करो संविधान में किसी एक संस्था को पूरी शक्ति और पावर दे दी जाए। वैसे तुम्हें पता है अगर किसी एक व्यक्ति को पूरी पावर मिल जाती तो वो अपनी शक्ति को और बढ़ाएगा और दूसरे की शक्ति को नष्ट कर देगा और अपनी मन मर्जी से सारी चीज़ें करने लगेगा। अगर संविधान ने ऐसा करा होता, अगर एक संस्था को सारी पावर दे दी होती तो वो संस्था क्या करती, सभी संस्था को नष्ट कर देती, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानने लग जाती और सारे देश में, समाज में अराजकता का माहौल फैल जाता और सभी लोगों के साथ अन्याय और असमानता होने लग जाती। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये चीज़ ध्यान रखी कि हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा संविधान बनाना चाहिए जिसमें शक्तियों का जो बंटवारा है वो सही तरीके से संतुलित, बैलेंस तरीके से हो सके, ना किसी के पास कम ना ज़्यादा, है ना। कोई ऐसा भी ना हो किसी के पास ज़्यादा पहुंच जाए, कोई ऐसा भी ना हो जिसके पास बिल्कुल भी ना हो। बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या करा, शक्तियों का जो बंटवारा था वो इस तरीके से करा संस्थाओं के बीच में कि एक बैलेंस बनाकर सबके बीच में बराबर करा। अगर ये संस्था कार्यपालिका अगर कुछ गलत करती है तो न्यायपालिका उसमें क्या करेगी, दखल अंदाजी देगी। अगर न्यायपालिका कहीं गलत जाती है तो कार्यपालिका वहाँ पर दखल अंदाजी कर सकती है, अवरोध कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अवरोध और संतुलन बन जाएगा। यानी अवरोध करना, अगर कोई अपनी शक्तियों से ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, अगर कार्यपालिका है उसके दायरे में कोई काम करना नहीं है, लोगों के मौलिक अधिकारों का शोषण नहीं कर सकती कार्यपालिका, तो फिर अगर कार्यपालिका अगर शोषण करती है तो वहाँ पर न्यायपालिका क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, अवरोध करेगी और उसको रोकेगी कि आपके हक में ये चीज़ नहीं है। संविधान ये नहीं कहता है कि आप लोगों की स्वतंत्रता को हनन करो, या आपको ये हक नहीं देती कि आपको लोगों के निजी जीवन के जो फैसले हैं उनको डिसाइड करो। अगर मैं अपने मन से लाल कलर का, काली कलर की शर्ट पहनना चाहता हूँ तो मैं पहन सकता हूँ, इसमें सरकार दखल नहीं दे सकती, ये मेरा मौलिक अधिकार है। अगर सरकार यहाँ पर मेरा हनन करती है, अगर अपनी शक्तियों से ऊपर जाके हमारे ऊपर कोई
दबाव डालना चाहती है, पाबंदी लगाना चाहती है, तो ऐसे में न्यायपालिका क्या करेगी, इसमें अवरोध करेगी, रुकावट डालेगी, किसके बीच में, कार्यपालिका के कार्यों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलन इसलिए बनाया गया और शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया हमारे संविधान में। सबको बराबर शक्तियाँ दी गई ताकि कोई भी एक संस्था, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, वो अपने मनमानी तरीके से किसी भी शक्ति का इस्तेमाल ना कर सके। अगर वो अपने मनमानी तरीके से शक्तियों का इस्तेमाल करेगी, इससे क्या होगा, एक जो संस्था है वो शक्तिशाली हो जाएगी और दूसरों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और समाज में अत्याचार और मनमर्जी चलने लगेगी। कुछ ऐसे लोग मान के चलो चुनकर आ गए, सरकार बना ली, जो लोग मतलब कि तानाशाही बन जाएंगे, वो अत्याचार करने लग जाएंगे, अपने मनपसंद की चीज़ें करने लग जाएंगे। अगर वो किसी एक खास समूह से हैं, एक किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, वो अपने धर्म के लिए सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, वो संविधान को भी उल्लंघन करने लग जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होगी, जो दूसरी संस्थाएं हैं उनके पास अगर समान पावर होगी तो वो उसको ऐसा करने से रोकेंगी और उनको बताएंगी कि संविधान में ये चीज़ बताई गई है, आपको इसके अनुसार चलना है। तो ये क्या होता है, संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा हमारे संविधान में देखने को मिलती है कि भैया भारतीय संविधान में जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा समान तरीके से करा गया है, किसी के पास एकाधिकार नहीं है शक्तियों का, सबके बीच में समान तरीके से बांटी गई हैं ताकि सब एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर कर सके, कोई अपनी शक्ति से अधिक शक्ति का इस्तेमाल ना कर सके, कोई ऐसा कार्य ना कर सके जो उसके शक्ति के दायरे में आता ना हो। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो हमारी वीडियो होगी कि संविधान कैसे बना, जो भारतीय संविधान था वो कैसे बना है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।